जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो हम लोग की प्रैक्टिस सेट है वह है दूसरा। ये बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगर आप लोग बिहार पुलिस में अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो ये जो जितनी सारी क्लासें हो रही है आप लोग उस सारी क्लास को जरूर देखिए। जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। पूरा क्लास को देखिए, पूरा प्रश्नों को देखिए, कैसे बिहार पुलिस में जो है प्रश्न बनेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं 41 प्रश्न को। यहाँ पे जो दोस्तों 41 प्रश्न है कि वेन आरेख का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो वेन आरेख का जो आविष्कार है जॉन वेन के द्वारा किया गया था दोस्तों। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 42 प्रश्न को। 42 प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। यहाँ पे जो विकल्प पहला हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न आइए देखिए 43 प्रश्न को। 43 प्रश्न है कि एम बिल्का ऑफिसिनेलिस ये जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो है आंवला का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। यहाँ पे जो विकल्प तीसरा हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एम बिल्का ऑफिसिनेलिस ये जो है आंवला का वैज्ञानिक नाम है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 44 प्रश्न को। यहाँ पे जो 44 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे तीसरा विकल्प हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये ओजोन परत का ह्रास होने का कारण बहुत तरह के आज जो हम लोग घरों में फ्रिज लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, तो इसी के वजह से जो है ओजोन परत में ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 प्रश्न को। 45 प्रश्न है कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन सा सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए Cl2 है, यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे N2 हो जाएगा और ये He3 है। तो यहाँ पे बात करें जो दूसरा विकल्प हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। O2 जो है ये जो है डबल बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखिए 46 प्रश्न पे। 46 प्रश्न है कि रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जो है ये किसका है। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जो है ये जैन का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे जो दूसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 47 प्रश्न है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार का जल्लीकट्टू जो है ओणम त्योहार होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पोंगल से जुड़ा हुआ है, ओणम से नहीं जुड़ा है, पोंगल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो विकल्प चौथा होगा ये बिल्कुल सही होगा। जल्लीकट्टू जरूर याद कीजिएगा। कट्टू जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 48 प्रश्न पे। 48 प्रश्न है कि भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो भारतीय संसद में जो वित्तीय बजट होता है उसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। राइट आंसर यहाँ पे जो तीसरा हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। वित्तीय बजट से याद करिएगा वित्त मंत्री, बी से वित्त मंत्री। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 49 प्रश्न को। 49 प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है उसमें कौन सी गैस जो है सर्वाधिक भाग में होती है। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है, पानी की वाष्प। यहाँ पे जो पहला विकल्प हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 50 प्रश्न पे। 50 प्रश्न है कि कार्बेट नेशनल पार्क जो है किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे बात करें तो विकल्प यहाँ पे जो पहला हो रहा है ये सही हो रहा है। बंगाल के बाघ जो है उसी की रक्षा के लिए जो है कार्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया है। 51 प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो 51 प्रश्न है कि सुब्रमण्यम भारती जो है ये जो एक प्रसिद्ध है, मतलब किससे प्रसिद्ध है। तो सुब्रमण्यम जो भारती हो जाएंगे ये जो है एक प्रकार के कवि हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आते हैं 52 प्रश्न पे। 52 प्रश्न है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण जो हो जाएगा संघनन कृषि हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो विकल्प पहला हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 53 प्रश्न पे।
यहाँ पे जो 53 प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो जरूर आप लोग को पता होगा, बहुत सरल सा प्रश्न है, गंगा नदी जो हो जाएगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिए 54 प्रश्न पे 54 प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है किस वर्ष किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था 1942 में किया गया था दोस्तों। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 55 प्रश्न पे 55 प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो पहली बार जो राष्ट्रपिता कहे थे महात्मा गांधी को वह थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला देखिए 56 प्रश्न है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है सीवी रमन को मिला है। यहाँ पे जो चौथा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 57 प्रश्न है कि किस भौतिक मात्रा का जो है सीमेश मापन होता है। किस भौतिक मात्रा का सीमेश मापन होता है। तो विद्युत चालकता का जो है ये इसका मापन क्या होता है, तो सीमेश होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये भी। अगला देखिए 58 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, उस विकल्प का क्या नाम है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो उस विकल्प का नाम हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो रहा है, आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। आम आदमी जो है, आम आदमी है, उनके हाथों में अपना शासन होना चाहिए, अपना जो है स्वतंत्रता हासिल होना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 59 प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। तो सतत पोषणीय विकास से जो है कि ये जो विकास है ये पर्यावरण को कोई भी हानि न पहुंचाए, इसीलिए यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। विकास जो है जिससे पर्यावरण को कोई भी हानि न पहुंचे वह सतत पोषणीय विकास से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखिए 60 प्रश्न पे 60 जो यहाँ पे 60 प्रश्न है कि ए सूटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है। ए सूटेबल बाय जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमृता प्रीतम जो है ए सूटेबल बाय के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आते हैं 61 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 61 प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान जो है कहा जाता है। सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है। तो 42वां, यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ था 1976 में हुआ था, तो इसी को जो है लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। 62 प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिए थे। तो टीपू सुल्तान जो थे ये जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय जो थे उस जो क्रांति में हिस्सा नहीं लिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 63 प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट, जिसे यहाँ पे अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा और एक होता है गामा, ये तीनों तरंगों को जो है किरणों को उत्सर्जित करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो रहा है। यहाँ पे 64 प्रश्न को देखिए। 64 प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं। तो ये जो है संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। यहाँ पे जो पहला विकल्प हो रहा है सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 65 प्रश्न। 65 प्रश्न है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का प्रमुख कारण क्या है। तो पोलियो तथा चेचक जो होता है जीवाणु के कारण होता है, इसीलिए यहाँ पे जो माफ कीजिएगा दोस्तों, पोलियो और चेचक की बात कर दिया ना, तो पोलियो और चेचक जो होते हैं विषाणु के कारण होते हैं। यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हम लोग आते हैं 66 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 66 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है। किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है। तो यहाँ पे बात करें तमिलनाडु, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो तटीय रेखा है वह जो है सबसे क्या है, लंबी तट रेखा है। लेकिन गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी मानी जाती है। गुजरात की जो तट रेखा है दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबी होगा। लेकिन यहाँ पे जो बात करें तीसरा विकल्प जो होगा ये सही होगा, गुजरात की तट रेखा जो है सबसे लंबा होता है। ओके,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 67 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 67 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है, तो यहाँ पे जो दूसरा विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा, वेल। वेल जो है यह सबसे जलीय स्तनी है, इसलिए यहाँ पे दूसरा विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 68 प्रश्न पे। 68 प्रश्न है कि हवा की इकाई आयतन जो है घन मीटर में होता है, उसमें उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो उसमें उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आते हैं 69 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 69 प्रश्न है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है, पूंजी बाजार जो है विनियामक होता है, तो पूंजी बाजार जो विनियामक होता है वह सेबी के लिए है। किसके लिए है, सेबी के लिए, इसलिए यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो रहा है। यहाँ पे जो देखते हैं 70 प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पहला विकल्प से होगा शुद्ध सिलिकॉन का। शुद्ध सिलिकॉन की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने पर इसका टेम्परेचर जो होता है घट जाता है। इसके बाद देखिए 71 प्रश्न पे। 71 प्रश्न है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। कावेरी विवाद जो है ये तीसरा विकल्प सही हो गया। यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की विवाद है। कावेरी नदी कि जो पानी का हिस्सा होता है वह तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच गंभीर विवाद का कारण है। ओके, यहाँ पे 72 प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन जो है एक दूसरे के समानार्थी है। तो बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा फुटबॉल सॉकर। फुटबॉल जो हो जाएगा ये सॉकर हो जाएगा, क्योंकि कुछ देशों में इसे सॉकर भी कहा जाता है फुटबॉल को। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा, समानार्थी है। अगला प्रश्न देखिए 73 प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो चौथा विकल्प होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रांस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन हो जाएंगे। ठीक है, 74 प्रश्न देखा जाए तो 74 प्रश्न है कि हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं। तो हिमोड जो है ग्लेशियर क्षेत्र में निर्मित होते हैं, इसलिए यहाँ पे तीसरा विकल्प हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 75 प्रश्न जो है कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है एक तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है, इसीलिए यहाँ पे जो चौथा विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। 76 प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें तीसरा ऑप्शन सही होगा, मार्गरेट कोर्ट। ये जो है मार्गरेट कोर्ट कहाँ की खिलाड़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। 24 ग्रैंड जीता है इसने। कितना जीता है, तो 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। 77 प्रश्न है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन से हैं। तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए जो उपयोग किए जाने वाले रसायन है क्लोरीन और ओजोन हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो रहा है। 78 प्रश्न देखिए बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पे स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो है भारत में के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प सही हो रहा है ये सही हो रहा है। और ये औरंगाबाद कहाँ है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 79 प्रश्न है कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल की बात किया दोस्तों, तो बास्केटबॉल यहाँ पे जो ऑप्शन चौथा होगा बिल्कुल सही होगा, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं बास्केटबॉल में, इसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 80 प्रश्न, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। तो डेमोक्रेसी शब्द को ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। यहाँ पे पहला विकल्प सही हो रहा है। तो हम लोग 40 प्रश्न किए आज की क्लास में। कैसा लगा आप लोग क्लास, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।